सबरी माता को दुनिया ने ठुकरा दिया। बड़े बड़े संतों ने ठुकराया, जो अपने आप को उच्च कोटि का कहते थे उन्होंने ठुकराया। सबरी तू अछूत है, तेरे हाथ की तो तूने फूल भी बिखेरे, मेरा धर्म खराब कर दिया, निकल जा यहां से। कहां जाएंगे प्रभु, कौन सा घर है? मुझे कहीं नहीं जाना है प्रभु, रहने दो। मैंने तो सेवा पकड़ ली इसलिए कि मैं कोई भगवान की वैसे सेवा नहीं कर सकती, तो भगवान की सेवा करने वालों की सेवा कर तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्रभु मुझे निकालो मत। सबरी थर थर कांप रही है, मुझे मत निकालो। लेकिन वहां बैठे संत डांट रहे हैं, निकालो इसको, कैसे इसने सेवा कर दी। और उस समय मतंग ऋषि साधना में बैठे थे। इधर सबरी रो रही है, कहां जाएं, करहा रही है, व्याकुल है, दुखी है। और उधर अपनी कुटिया में बैठे मतंग ऋषि साधना कर रहे हैं। दिमाग ठनकने लगा, घूमने लगा, कुछ ऐसी वाई आने लगी, लगता है किसी भक्त का अपमान हो गया है। मतंग ऋषि आए, बेटा अभी बेटा तो कह ही नहीं पाया, जो सिर पर हाथ फिराया डर गई सबरी मैया। संत भगवान मुझे डांटो मत, मुझे मारो मत, मुझे घसीटो मत, मुझे निकालो मत, मेरा कोई कहीं नहीं है, मैं कहां जाऊंगी, दर दर के ठोकर खाऊंगी, मुझे रहने दो, मारो मत, मुझे मत निकालो। मतंग ऋषि ने हाथ फेरा, बेटी मैं तुझे मारने नहीं आया हूं, मैं नहीं मारूंगा। क्यों डर रही हो बेटी, क्यों व्याकुल हो, क्यों इतनी दुखी हो? मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं डराने नहीं आया। प्रभु मैं भील जाति में पैदा हुई, मेरे विवाह में उन भेड़ों की, उन बकरियों की बलि दी जाती थी। मैंने पूछा तो कह दिया नियम है। प्रभु ये कैसी शादी थी, कैसा विवाह था जिसमें किसी जीव की हत्या होती हो? इसलिए प्रभु मैं रात में घर छोड़ के भाग आई, उन भेड़ बकरियों को मैंने खोल दिया, आजाद हो जाओ, मैंने खोल दिया। मैं सुंदर नहीं हूं, मैं जाति की अछूत हूं, मैं कौन सी पूजा करती प्रभु? इसलिए मैंने देखा कि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े सिद्ध भगवान की पूजा कर रहे, मुझे तो करनी नहीं आती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जब ये जाते हैं ना तो अछूत हूं, इसलिए दूर से इनकी रास्ता साफ करके, इनके रास्ते के कांटे जो हैं, पत्थर जो हैं, कंकड़े उन्हें हटा के मैं फूल बिछा दूं। प्रभु नित्य में रास्ता साफ करती थी। यही संत स्नान करने जाते थे, कहते थे कौन है, मैं छुप जाती थी रास्ता साफ करके। यही संत कहते थे अरे कौन है, बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, बड़ी सुशील है, कौन है जितनी रास्ता साफ करती है भोर में, सामने आओ। एक दिन मैं आ गई सामने, मुझे लगा कि कृपा हो जाएगी। मैं कहा मैं हूं प्रभु, जो मुझे देखा तो मुझे लताड़ दिया, तुमने मेरा धर्म खराब कर दिया, नियम खराब कर दिया, तुम अछूत हो, तुम स्त्री हो। मुझसे कहते निकल जाओ, मैं कहां जाऊं प्रभु? क्या मुझे कोई रहने का साधन मिलेगा? तब मतंग ऋषि ने कहा बेटी मत घबराओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा।
तुम घबराओ मत। पीठ पर हाथ फेरा, सिर पर हाथ फेरा, चलो मेरे साथ। अच्छा प्रभु गुरुदेव, आप मुझे रहने का स्थान देंगे, मुझे सेवा करने देंगे? हाँ बेटी चलो। वो मतंग ऋषि अपनी कुटिया में ले गए। रोज सबरी सेवा करती है कुटिया में, रोज गुरुदेव की सेवा करती है। बरसों बीत गए। आज गुरुजी की अंतिम अवस्था आई। गुरुजी ने बिठाया, कहा सबरी मेरा समय आ गया है जाने का, अब तुम इस कुटिया को संभालना, तुम आराधना करना प्रभु की। गुरुदेव मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? बच्चे बुजुर्ग भी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उम्रदार हो जाता है, तो लगता है कि अब इस फल नहीं देता, पर उसकी छाया के बिना कोई बैठ नहीं सकता। आप मेरे जीवन की छाया है, आपकी छाया बिना गुरुदेव मैं रह नहीं पाऊंगी। सबरी तुझे रहना पड़ेगा, तूने मेरी बहुत सेवा की है सबरी। प्रभु ये जीवन आपने दिया है, आपके बिना कैसे चलेगा गुरुदेव? ऋषि कहते हैं सबरी तूने मेरी बहुत सेवा की है, भगवान को खोजने दुनिया जाती है, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। दुनिया भगवान को खोजने जाती है, वही भगवान तेरी भक्ति के कारण, तेरी गुरु निष्ठा के कारण, तेरी गुरु सेवा के कारण, वही भगवान खोजते खोजते तुझे एक दिन तेरे पास आएगा और नंगे पांव आएगा। विश्वास रखना, विश्वास को डगमगाना मत, श्रद्धा रखना सबरी, श्रद्धा रखना। इतना कह करके शरीर छोड़ दिया। सबरी बिलखती रो रही है, क्या होगा गुरुदेव, क्या करे? धीरे धीरे समय बीता, इंतजार करती है सबरी। आज उसने नियम बना लिया, ना जाने कौन से दिन मेरे प्रभु आएंगे, मेरे गुरुदेव का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। गुरु वचन ब्रह्म वाक्य होता है। गुरु ने अगर साधना की है, गुरु अगर पक्का है, तो गुरु के मुख से जो निकल गया वो होगा। मोरी वचन झूठा चाहे जाए, संत वचन झूठा नहीं जाए। भगवान कहते हैं मैं रण छोड़ बन जाऊंगा, संतों का वचन झूठा नहीं जाने दूंगा। इसलिए गुरु का वाक ब्रह्म वाक्य मोक्ष को देने वाला है। आज निष्ठा करके सेवा पकड़ ली, रास्ता साफ करती है सबरी। मेरे प्रभु ना जाने कब आ जाएंगे। शरीर दुर्बल हो गया, युवावस्था चली गई, वृद्धावस्था आ गई। लोगों ने कहा सबरी तेरे गुरु झूठे थे, कहीं भगवान भगवान नहीं आने वाले। अरे उन्हें क्या ज्ञान था, ऐसे ही थे। ऐसा कर तो कोई दूसरे गुरु ले ले, ऐसा कर तो गुरु को छोड़, अपने काम में लग, कहाँ ये सफाई में लगी है। उसने कहा मेरे गुरु की निंदा मत करो, गुरु दोष लगेगा। मेरे गुरु एक सच्चे गुरु थे, वो अभी भी हैं। गुरु तत्व तो हमेशा रहता है। मेरे गुरु की वाणी असत्य नहीं हो सकती। मेरे गुरु कह के गए हैं तो जरूर मेरे घर राम आएंगे। मैं रास्ता साफ करूंगी। रोज साफ करती थी, आंखों से दिखना बंद होने लगा, धुंधला धुंधला दिखता है। रोज बेर चुन चुन के लाती है, हफ्तों रखे रहते हैं। शरीर दुर्बल हो गया है, सूख जाते हैं तो रात को मुख में रख के सो जाती है। लार से गीले हो जाएंगे, फूल जाएंगे और सुबह निकाल के फिर रख लेंगे। ना जाने कब आ जाएंगे राम। मेरा शरीर दुर्बल है, मैं नहीं जा पाई बेर चुनने, कुछ फल लेने, तो क्या खिलाऊंगी। रास्ता साफ करती है। एक दिन कहती है प्रभु सारी उम्र चली गई, अब आंखों से दिखना भी बंद हो गया। प्रभु अब मेरे जाने का समय हो गया है, क्या तुम आओगे नहीं?
मेरे गुरुजी कह गए आपको आना पड़ेगा, मेरा विश्वास है तुम जरूर आओ। और उसके विश्वास के कारण, गुरु की बात पर निष्ठा के कारण आज राम और लखन जहां सभी रास्ता कर रही है, साथ कंकड़ हटा रही है, पत्थर हटा रही है, भाई आ गए। और आए तो सबरी ने दर्शन नहीं किए थे, पहले मुख के दर्शन नहीं किए, पहले स्पर्श चरणों का हुआ। और जो चरणों का स्पर्श हुआ तो सबरी देखती है, कह बैठी आ गए मेरे राम आ गए। इतने कोमल चरण है, जान गई सबरी ये कोई और नहीं, ये मेरे प्रभु के चरण है। कितना फूट फूट कर रोई प्रेम से, अपने गुरु का धन्यवाद किया। कुटिया में लेके गई है, बिठा लिया, भूल गई, भाव विवल हो गई, प्रेम विहल हो गई कि गुरु के बताए रास्ते पर चलकर आज मेरे घर राम आए, मैं क्या खिलाऊं, खिलाना भी भूल गई। तो भगवान मांगते, आपके घर मांगा जाए ना तो समझना प्रभु की कृपा है। रामचरितमानस में भगवान सबरी के और केवट के पास स्वयं गए और दोनों से मांगा। केवट से नाभ मांगी, संसारिक दृष्टि में लगता है कि मांगा, और आध्यात्मिक दृष्टि में मांगा नहीं, तुम्हारा कष्ट काटा जाता है। मैया भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। भागवत में आपने सुना, विदुरानी से जाकर के प्रभु ने मांगा, दुर्योधन के 56 प्रकार के भोग छोड़ के विदुरानी से मांगा, जिसके घर में कुछ नहीं है। नौकरी से भी इस्तीफा दे के आ गई विदुर काका, उस घर में जाकर के मांगा। भगवान तो कृपा तो उसी पर करेंगे जिस पर कृपा न हो। कृपा है उस पर थोड़ी करने जाएंगे, कृपा नहीं है उसके घर जाते हैं, जिसके घर खाने को नहीं होता उसी की परीक्षा लेने जाते हैं। खिला सबरी के घर गए, खिला दो माँ, कुछ खिला दो मैया, भूख लगी है, कुछ खिलाओ ही नहीं। अरे मेरे राम मैं भूल गई, ये बेर खाओ, ये बेर खाओ। वही झूठे जो रात भर मुख में रखे सबरी सो जाती हैं, सुबह उठ करके वो गीले बेर को रख लेती हैं। आज उस बेर को भी चिखती हैं कि ये बेर खट्टा तो नहीं है, कहीं मेरे राम के मुख में गया तो खट्टा मुख हो जाएगा। खिला रही है, प्रभु बड़े चाव से खा रहे हैं, मां सबरी की ओर देख रहे हैं। इतना स्वाद, इतना स्वाद लखन जी ने नहीं खाए। भगवान ने कहा लखन ये अच्छी बात नहीं है, भक्त का अपमान होगा, खा लो। नहीं खाए तुम्हारे जीवन में किसी दिन ये बहुत बड़ी सहायक बनकर आएंगे, और वही संजीवन बूटी बन के आए। हम जाएंगे। अब भगवान ने कहा, सबरी ने कहा अब इस शरीर इस काया का क्या करोगे। और देखते देखते राम जी के समक्षी अपने शरीर का अपना पूरी तरह से समर्पण प्रभु के चरणों में कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो गई। क्या ऐसी निष्ठा है। पंपा सरोवर का जल पूरा लाल हो गया, क्यों? संतों ने अपमान किया, भगा दिया। पंपा सरोवर का पूरा जल लाल हो गया, रक्त से हो गया, रक्त के समान हो गया। राम आए, लोगों ने कहा ये सबरी का अपमान कर दिया था, इसलिए पंपा सरोवर का ये पूरा जल रक्त बन गया है, इसका कोई उपयोग नहीं होता। राम तुम कुछ सुधारो, राम आप इसमें चरण छुआ दो। राम ने कहा जिसका अपमान किया वही इसे पवित्र कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, मुझ में भी ताकत नहीं है। कल भजन बोला था, मैं तो हूं भगतन का दास। हो सकता है हमें गाना ना आता हो सकता है मैं राग ना आता हो, पर मेरा भजन का प्रत्येक शब्द अनुराग भरा होता है।
और मेरे प्रभु को अनुराग ही पसंद है। अनुराग ही पसंद है। इससे कोई ठीक कर सकता है तो मेरा भक्ति करेगा जिसने अपमान किया। प्रभु सबरी तो शरीर छोड़ गई है, अब कैसे ठीक होगा? तो क्या हमेशा हमेशा ये जल रक्त रहेगा, रक्त के समान लाल रहेगा? नहीं, जाओ जहां सबरी के शरीर को जलाया गया है उस राख को लाओ, उस अस्थियों को लाओ। सबरी की जो भक्त थी जिसका अपमान किया गया था उसकी अस्थियों को लाओ और इस पंपा सरोवर में डाल दो। और ऐसा ही किया गया और पंपा सरोवर में उस मिट्टी को, उस राख को, उस अस्थियों को जैसे ही छोड़ा गया, देखते देखते प्यारे वो रक्त लाल था, रक्त समान वो जल था, आज वो श्वेत हो गया, श्वेत हो गया। जिस पर गुरु की कृपा होती है साहब, वो भक्त तर जाता है, वो भक्त कृतार्थ हो जाता है। इसलिए कहते गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सबरी पर उनके गुरुदेव ने कृपा की, जिसे दुनिया ने छोड़ दिया, बड़े बड़े सिद्धों ने छोड़ दिया। आज उन मतंग ऋषि ने कृपा की, गुरु ने कृपा की, जीवन बदल दिया, भगवान का दर्शन हो गया। एक निष्ठा, एक विश्वास, ये दुनिया तो किसी को नहीं छोड़ी साहब, राम जी को नहीं छोड़ी, माता जानकी जगत जननी को नहीं छोड़ी, तो हम और तुम क्या चीज है? मैं पहले ही दिन बोली, पांडाल में रहते हैं ना तब तक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपके मतलब की बात होगी तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे ही आपके मतलब की बात नहीं हो वैसे ही बड़ा बेकार, बड़ा बेकार, बड़ा बेकार। लेकिन गुरु कभी ज्ञान देता है तो ये नहीं देखता ये तुम्हारे मतलब की है कि नहीं है, तुम्हारा कल्याण किस में होगा, वो तो सिर्फ ये सोचता है। नहीं तो सबरी को भी कह देते, सबरी छोड़ तू चली जा, क्या चक्कर में पड़ रही है। सारा जीवन सबरी ने श्रद्धा के साथ गुजारा और फिर कृपा हुई। इसलिए कृपा को पकड़ना सीखो। इसलिए गुरु की पूजा पहले होती है, भक्त बनो, परम भक्त